सर एक सवाल जो है, हम अब जब चर्चा कर रहे थे तो कुछ सवाल हमारे साथ के हमारे टीम के मेंबर्स ने पूछा कि सर से ज़रूर पूछिए। तो एक सवाल है सर उसमें से कि आपका सबसे बड़ा डर और आपकी सबसे बड़ी ताकत। हमारा सबसे बड़ा जो डर है वो ये है कि मेरी जो छवि है, मेरी जो लोगों के अंदर एक प्रतिबिंब है, उस पर कभी धब्बा नहीं आना चाहिए। यानी कहते हैं ना कि जो कहते हैं ना आत्मसम्मान एक ऐसी धरोहर है जिसको मैं दिल से लगा के रखता हूँ। मैं 24 घंटे सोचता रहता हूँ कि कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूँ या मेरे मन में तो नहीं आ रहा है जिससे मेरे उस छवि को धक्का लगेगा। ये मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ, मैं इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहता हूँ। हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो, लेकिन मैं आई एम जस्ट टॉकिंग वेरी ऑनेस्टली। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी आपने एक सबसे बड़ी मेरी ताकत है ह्यूमन कनेक्ट। ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। मेरे लिए परिवार कहता है कि अगर जंगल में तुम्हें बीच में छोड़ दिया जाए रात के 12 बजे तो सुबह 6 बजे तुम चाय पीते हुए मिलोगे किसी के साथ। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है और ये मेरे साथ हुआ है। हाँ, हमेशा हुआ है। कभी मैं एलोन नहीं रहता, कभी मैं अलग थलग नहीं रहता, कभी मैं सहयोगियों के बगैर नहीं रहता। ये अलग बात है कि जितने सहयोगियों के साथ रहता हूँ बाकी लोग भी मेरे से उतना ही सहयोग मांगते हैं, जो मैं करता भी हूँ। बट ह्यूमन कनेक्ट, ह्यूमन रिलेशनशिप सबसे मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। हाँ, 12 बजे रात को भी अगर कोई याद करेगा जानने वाला तो मैं कपड़ा पहनूंगा, चल दूंगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगला है कि क्या कोई ऐसी चीज़ जिस पर आपको पछतावा होता हो? ये सवाल आपने पूछा तो मुझे कुछ सेकंड लग रहा है, फिर मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ उत्तर दे रहा हूँ कि मुझे पश्चाताप का कोई काम मन में दिमाग में नहीं आ रहा है। कई बार लोगों को होता है कि यार मैंने ये किया, क्यों किया। नहीं, पछतावा ज़्यादातर लोगों को होता है अगर कहीं वो धोखा खाए हों, उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जिसको लेके बाद में वो रिग्रेट कर रहे हों। पछतावा की अंग्रेजी रिग्रेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ नहीं है, मैं उसको पछतावा मानता ही नहीं। ये मान के चलता हूँ कि यस, ये नियति है, वो नियति है। मैं ये सोचूं ना पूरे लाइफ में कि मुझे सफलता मिलेगी, एवरीथिंग इज़ ग्रीन 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 ग्रीन, ऐसा नहीं है। ये ग्रीन और वो दोनों पार्ट है ज़िंदगी का। मैं पछताता ही नहीं। कई बार परिवार, फैमिली, रिलेशंस, दाएं बाएं कई इश्यूज़ होते हैं लोगों के, सबके लाइफ में आते हैं। तो कुछ बात आती भी है, लोग कहते भी हैं कि इस बात को लेकर आपको पछताना चाहिए, आपने क्यों ये भला किया, इस आदमी का क्या करने की ज़रूरत है। मैंने कहा यार मेरे से भला होना उसके नियति में लिखा था। उसका अगर फ़ायदा हो गया, वो खुश है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम अगर बोलोगे कि मुझे उसको लेके पछतावा है, तो मैंने कहा मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने उस टाइम में वो काम किया। इफ़ ही इज़ हैप्पी, ही इज़ बेनिफिटेड, दैट इज़ हिज लक। मेरा कोई इसमें बैड इंटेंशन नहीं है, ऐसा सोचता हूँ मैं। हम लोग एक दो सवाल और हैं कि अगर जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ, ईश्वर ने अगर मौका दिया कि कुछ बदलना चाहें, तो क्या आप जीवन में कुछ बदलना चाहेंगे? यार मैं दिली तौर पे जुड़ के यूथ के बीच बहुत ज़्यादा रहना चाहता हूँ और मैं यूथ के सोच को एक नेशनलिज्म पोटेंशियल के तौर पर चेंज करने के लिए मेरे मन में ख्वाब है। और ये रहता है कि अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं उन्हें जो अपनी बात कह के, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से, या मैं उन्हें मोटिवेट करके इस तरफ ले जाने की कोशिश करूं कि आप एक राष्ट्रीय धरोहर हैं और आने वाला भारत आपके ही हिसाब से चलेगा और आप ही इसके फल और फ्रूट खाएंगे अगर देश अच्छा होगा तो। और अगर देश अच्छा नहीं होगा तो इसके कुप्रभाव भी आप ही के ऊपर पड़ेगा। इसके लिए मुझे कभी मौका मिले, मैं कुछ कर पाऊँ, तो मैं इसमें अपनी कीमत पे चाहता हूँ। उसमें मेरी कोई डिमांड नहीं है और जाता भी रहता हूँ। तो ये मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, कर सकता हूँ, और कुछ नहीं। अंतिम सवाल सर कि क्या भारत और युवा सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है? भारत और युवा बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये
सिंपली मान नहीं लेना है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है हमको। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बिल्कुल, गाड़ी हमारी सही चल रही है, 5th गियर में चल रही है और रोड अहेड बहुत अच्छा है। कई बार आप बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपकी उस यात्रा में आने वाली चुनौतियों का आपको पता नहीं होता। तो सही दिशा और सही गति से आगे बढ़ना और उस प्रोसेस में जो चैलेंजेस आएंगे उसको हैंडल करना, दोनों अलग अलग मामले हैं। तो आप सही दिशा से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसमें आने वाले चैलेंजेस को मीट करने के लिए, उसको आपको काउंटर करने के लिए हमारे देश में बहुत ही अच्छे स्ट्रेटजी, पॉलिसी की ज़रूरत है। और युवा को कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा कि सुरक्षित भारत ही सुरक्षित भविष्य है। कंट्री अगर सिक्योर्ड नहीं है तो कंट्री का ग्रोथ नहीं हो सकता, ऐसा सोचना। सर, मुझे ना खुद पे गर्व हो रहा है कि मैं आज आपके साथ बैठ के आपका एक छोटा सा पॉडकास्ट कर पाया, और आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि ज़ुबान से जो बात निकलती है वो सिर्फ कान तक जाती है, लेकिन दिल से जो बात निकलती है सर वो दिल तक जाती है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना समय दिया, और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ आपके तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉडकास्ट लोगों के पास में पड़े होंगे, लेकिन हम लोगों की बातचीत जो कोई भी देखेगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें लेकर जाएगा जो शायद ही आपके बारे में या आपकी चीज़ों के बारे में न जान रहा हो, और अपने जीवन को व्यवस्थित करने। नहीं, आपने बिल्कुल अलग डायमेंशन से सवाल पूछे हैं जिसकी ज़रूरत है, और ये बड़ा अलग रहा है। मैंने भी कोशिश की है आपसे दिल खोल के बात करने। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ, देखने वालों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप सिर्फ देखिए मत, उसको अपने जीवन में उतारिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। आज सर के साथ बात करके जो विचार और जो उनकी आभा मुझ तक पहुंची है, मैं उम्मीद करता हूं आप तक भी वो पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच दिग्विजय।